मिरगूर में 6 तारीख का क्यूबिक मॉल में मल्टीप्लेक्स समाजाताई पोहोचवलं दिलं पाहिजे. सर आगे सर आगे थोड़ा सा आगे भाई. अरे वाह, कैसा है? साहिल हैप्पी बर्थडे इन एडवांस. सर वापस देंगे ना सर. ड्रिंक करना है, विश करने का. बधाई होती है. इनके लिए पहले भी जब कंगारी साहब का शो था अर्जुन जी मतलब ये समझो उन्हनि जी सेवा में है आशीष जी जो ॾाढो सुठो उन्हनि खे आशीर्वाद आहे ऐं उन्हनि जो पिता जेको आहे विजय कंधारी इन्हनि खे हिन जे सपुर्द करे छॾियो अथऊं. मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानता हूँ कि आज मुझे अपने छोटे लिमिटेड वे में मौका मिला है कि मैं तमाम सिंधियों को जोड़ पाऊँ, यू नो, ऑन द ऑनरेबल ट्रिब्यूट ऑफ सर गेटिंग द बेस्ट पार्लियामेंट्रियन अवार्ड. अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. ये जो कार्यक्रम है आज सिंधी समाज को साथ में जोड़ता है और मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरे बैंड्रा खार सेंटा क्रूज की सिंधी कम्युनिटी इस प्रोग्राम को सपोर्ट की है. अ वेरी बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू. सर के काम पे, सर के डेडिकेशन पे तो पूरी दुनिया जानती है, बट एक छोटी चीज़ मैं बोलना चाहूँगा. मंजिल क्या, रास्ता क्या, जब शेराग साहब जैसा हौसला हो तो हर फासला. The MLA today of Bandra West, आप सब जानते हैं, you know, in the last 10 years, जब से sir has come, we have seen a pro development Bandra West. Bandra West में पहले मेरे पास खेलने के लिए पार्क्स नहीं होते थे, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ नहीं होती थी, बट मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि सर हैज़ बीन अ प्रो डेवलपमेंट MLA फॉर Bandra West. जो हमने बैंड्रा वेस्ट में सेलिब्रेशन देखा है, जो हमने बैंड्रा वेस्ट में फेस्टिवल कल्चर देखा है, आज हम देख सकते हैं क्रिसमस में जो MLA आशीष शेलार जी विंटर वंडरलैंड जो सेलिब्रेट होती है, पूरी दुनिया जानती है, बड़े धूमधाम से काटा रोड में इसका सेलिब्रेशन होता है. एंड सर हैज़ रियली बीन अ वेरी न्यूट्रल MLA. आज अगर कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी में कोई MLA के लिए दिल से रिस्पेक्ट है तो वो MLA आशीष शेलार. मैं बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि मैं बैंड्रा वेस्ट का नागरिक हूं और MLA आशीष शेलार जी के नेतृत्व में मैं काम करता हूं. बैंड्रा वेस्ट, खार वेस्ट और सेंटा क्रूज वेस्ट. मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और एक छोटी पंक्ति बोल के मेरी स्पीच कंक्लूड करूँगा. काम ऐसा कर कि नाम बन जाए, कदम ऐसे रख कि पहचान बन जाए. यहाँ पे ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, जिंदगी इस कदर जियो कि एक मिसाल बन जाए. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. और अभी चुनाव आने वाले हैं और आई थिंक मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है कि चुनाव का डिसीजन क्या होने वाला है. बाय फार द मैक्सिमम वोट मार्जिन से सर ये चुनाव जीतने वाले हैं और सर के छत्र छाया में बैंड्रा वेस्ट, खार वेस्ट और सेंटा क्रूज रहने वाला है. एंड आई एम प्राउड टू बी अ रेसिडेंट ऑफ MLA आशीष शेलार जी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी. थैंक यू. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. से निवेदन करूंगा पहले स्वागत करें आशीष शेलार जी का. ये गुलदस्ता और उसके बाद हम आशीष जी से निवेदन करें. हाँ, मैं रिक्वेस्ट करूंगा देखने के लिए आए हैं. और कोई भी फिल्म शुरू होने के पहले एडवर्टाइजमेंट्स होती है, लेकिन इतनी लंबी होती है ऐसा नहीं होता. लेकिन आप और मैं दोनों भी एक ही विचारों के लिए आए हैं और वो विचार जो है वो प्रखर राष्ट्रवाद, नेशनलिस्ट विचार का है. हमारे सिंधी भाई बहनों ने भारत का विभाजन जब हुआ तो जो सहा है उसकी कहानियां इतनी दर्दनाक है कि उसका बयान नहीं कर सकते.
माननीय मोदी जी ने 14 अगस्त का दिन, जैसे 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस हम मनाते हैं, तो 14 अगस्त का दिन इस देश में विभाजन विभीषिका, यानी जब इस देश के दो टुकड़े किए गए, उस दिन की हमारे बीच जो नहीं रहे, ऐसे हजारों हमारे भाई बहनों की, मैं तो कहूंगा कि शहादत हुई, बलिदान हुआ, उनकी याद में भी वो दिन उन्होंने रखा। दुर्भाग्य तो इस देश का ये रहा कि उस डे को भी, उनकी याद को भी विरोध करने का काम विपक्ष ने और कांग्रेस ने किया। आप कल्पना करिए, मैं तो बहुत, मेरा जन्म 72 में हुआ है, या कुछ लोग होंगे उस समय के कि रेफ्यूजीज नाते जब निकले, जब अपने घरों में थे, तो हर किसी का मोहल्ला, बड़ी हवेली, बड़ी खेत, और one fine day, just think today if somebody will come and say leave everything और जाओ यहां से, जो बदन पे कपड़ा है वो लेकर हम निकल पड़े, जान बचाकर। उसमें भी कोई बीच में आया तो उसने कटवा दिया, काट दिया, जो बचे वो भारत तक पहुंचे और रेफ्यूजी कैंप में रहे। ये दर्द, ये मैसेकर, ये इनह्यूमननेस दुनिया के किसी देश में इतने बड़े पैमाने पर नहीं हुआ, उतना भारत में उस समय पर हुआ, और सिर्फ वजह थी कांग्रेस की गलत रणनीति, सिर्फ कांग्रेस की गलत रणनीति। मैं उस हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता कि जिना के स्वार्थ के लिए भारत का टुकड़ा कर देना, इस प्रकार का सोच पनपना, यही भारतीयों को मंजूर नहीं था। और इसके लिए आज का ये शो ये रिलेवेंट होता है, जो अर्जुन आपने, कंदारी जी आपने और आप सब ने रखा है, वो हेमू कलानी जी को याद करना, उस स्वतंत्र सेनानी को याद करना जिसने अखंड भारत, स्वतंत्र भारत, मजबूत भारत का सपना देखा और उसके लिए बलिदान हुए। आज हम देखेंगे हेमू जी का जीवन, ये आज भी प्रेरणादायी है, और हमें से जिसको उससे प्रेरणा नहीं मिलती होगी, ऐसा कोई नहीं होगा यहाँ पर, लेकिन ऐसी स्थिति होगी तो उसका दिल और आत्मा मर गया है इसके बारे में। ये बलिदान किया युवा अवस्था में, घर बार सब छोड़कर, क्यों हमारा भारत बेचारा विश्व गुरु बने। और 3 हफ्ते पहले हमने देखा अमेरिका की भूमि पर जाकर एक कांग्रेस के विपक्ष के नेता ने भारत में डेमोक्रेसी नहीं, भारत में कोई फ्रीडम नहीं, भारत में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, भारत की बदनामी की। वह ऐसा कौन सा घर हो सकता है कि जो अपने घर की बदनामी बाजू वाले के घर में या तीसरे के घर में जाके करे। हर कोई वो माँ यही देखती है कि अनाज पकाते समय, खाना पकाते समय अगर उसका रेसिपी या कुछ भी कारण अगर वो अच्छा नहीं बना तो गांव में उसको लेकर नहीं जाती, वो छुपा देती है, उसको ढक देती है। लेकिन इस देश में ऐसी पार्टियां, विपक्ष के नेता है जो भारत की जो बातें सच नहीं, वो झूठ बातें भी दुनिया में जाके कहते हैं। और इसके लिए ये शो मेरे लिए रिलेवेंट है और आपने रखा, इसका मुझे बहुत, अर्जुन, बहुत सम्मान है, बहुत आनंद है। और यहाँ पर इकट्ठा हुए आप सबका भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, स्थितियां और मजबूत भारत करने की है, समस्याएं है, कौन कहता है समस्याएं नहीं है। ये समस्याओं से जूझकर ही देश को आगे लेके जाना, यही नेतृत्व होता है। आज दुनिया में देखिए, अभी कल की परसों से आपने ईरान वॉर देखा ही होगा, रशिया यूक्रेन वॉर चल ही रहा है, गाजा पर बम फट रहे हैं, दुनिया की सभी इकोनॉमीज डोलड्रम हो चुकी है, नीचे जा रही है। मैं बीसीसीआई का ट्रेजरर भी हूं, तो ये कहता हूं आपको कि बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया के कारण मैं दुनिया के कई देशों में जाता हूं, शादियां नहीं हो रही वहां पर, खर्चे नहीं हो रहे, नो सेलिब्रेशंस। क्यों? इकोनॉमी
दिन ब दिन नीचे जा रही है, वो यूरोप के देश हो या अमेरिका हो। भारत में आज हर 2 गली के पीछे आप देखोगे तो सेलिब्रेशन चल रहा है, आदमी आनंद भी ले रहा है, खर्चा भी कर रहा है, इकोनॉमी रोल भी हो रही है, लेकिन ये बात भी कुछ लोगों को अच्छी नहीं लग रही है। और उस समय पर इस प्रकार के हमारे भाई बहन बांद्रा खार सांता क्रूज के इकट्ठा होते हैं, मुझे वो शान लगती है, मुझे वो आनंद होता है। एक ही नारा, एक भारत श्रेष्ठ भारत। हम कौन सी भाषा बोलते हैं, धर्म है, राज्य से, अपने राज्य और भाषा का अभिमान होना ही चाहिए, लेकिन एक भारत श्रेष्ठ भारत, और अब एक महाराष्ट्र श्रेष्ठ महाराष्ट्र, इस महाराष्ट्र का नारा लेकर चल रहे। इस चुनाव में और कोई नारा लेके नहीं चल रहे, इस महाराष्ट्र की ग्रोथ का नारा लेके चल रहे। ग्रोथ कम्स विद द इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हैज टू कम इफ द इकोनॉमी रोल्स, एंड इकोनॉमी रोल्स देन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट्स। आज मैं आपको बताऊं, ऐसे मैं गिना सकता हूं, आपने भरोसा रखा, बांद्रा का एमएलए दादाजी आपने मुझे बनाया, मैंने कभी कसर नहीं छोड़ी। आज लिंकिंग रोड पे मेट्रो का काम पूरा होते हुए दिख रहा है। सबअर्बन रेलवे में सुबह जाने वाले वो ट्रेन के पैसेंजर्स को पूछो, पर्टिकुलर समय पर अंदर चढ़ भी नहीं सकते, बाहर आ भी नहीं सकते। योर आर्ट इज दैट यू हैव टू स्टैंड एट राइट प्लेस, तो पीछे वाला धक्का मार ही देता है। ये स्थिति है, उसको वहां से राहत नहीं देनी चाहिए, देनी चाहिए। इसके लिए सबअर्बन रेलवे के जो मेरी माता बहनें और लोग, उनकी दुर्व्यवस्था को दूर करने के लिए अल्टरनेटिव प्लान ऑफ ट्रांसपोर्ट इज अ मेट्रो, इज अ मेट्रो। लेकिन आदित्य ठाकरे ने तो मेट्रो को भी स्टे दे दिया, स्थगित ही कर दिया। क्यों भाई? आज मैं बताता हूं, बांद्रा खार सांता क्रूज का कोई भी बंदा, जब ये मेट्रो 1.5-2 साल में पूरी हो जाएगी, यहाँ एसी डब्बे में बैठिए, एयरपोर्ट में 11वें मिनट पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंच जाओ, सामान भी आपका अंदर से अंदर एयरपोर्ट में चला जाएगा, आपको गाड़ी लेके जाने की जरूरत नहीं। ये डेवलपमेंट चाहते हैं, ये डेवलपमेंट हमने किया है। पटवर्धन पार्क, याद करो, मैं महल बनने के पहले स्टॉल से पूरा ढक गया था, लिंकिंग रोड से दिखता भी नहीं था। स्टॉल वालों को भी रिहा किया, अब गार्डन में दिखता है। वहां पर प्लान जरूर था अंडरग्राउंड पार्किंग का, लोगों ने कहा हमारा ओपन स्पेस डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, हमारे मॉर्निंग वॉक का जगह डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आपका एमएलए मैंने कहा ये होने नहीं दूंगा, वो प्लान कैंसिल कर दिया, पटवर्धन पार्क की प्रोटेक्ट कर दिया। बांद्रा का स्टेशन आप कृपया करके देखिए, कितने लोगों ने देखा, जरा हाथ ऊपर करिए भाई, पहले से खूबसूरत है कि नहीं, अच्छा इल्यूमिनेटेड दिखता है कि नहीं है, होर्डिंग्स निकाल दिए, सबवे क्लियर कर दिया, स्काई वॉक निकाल दिया। ये कहां था पहले? कोई बाबू हमारे विरोध का बताए तो सही, इसमें कौन सा काम किया? आज बांद्रा स्टेशन के बाजू में कितने साल से आपने देखा होगा, ग्राउंड +1, ग्राउंड +2 स्लम पूरा भरा हुआ था कि नहीं? आज आप देखिए पूरा क्लीन हुआ कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट तक आपका एमएलए लड़ा है, और वहां से भी रास्ता हाईवे के लिए लाया है, जिसके कारण एसपी रोड का कंजेशन भी डीकंजेस्ट हो। हमें इस प्रकार का डेवलपमेंट काम करना है, यही सही भारत का सपना है। हमने देखा लिंकिंग रोड, एसपी रोड, 13th रोड, 19th रोड, खार, सांता क्रूज, बहुत गाड़ियां अंदर से चलती है। लोगों को अभी सीनियर सिटीजन को चलना मुश्किल है, लोगों की कंप्लेंट सही है। स्टडी किया, 39% of the vehicle which is going on SV road and linking road, they are bypassers, जो माइल कॉन्वे से निकलते हैं, कोई झूठ जाना है, गोरेगांव जाना है, अंदर ही जाना है। रास्ता यही है, जब जाम होता है तो गली गली में से जाते हैं। गली में रहने वाले हमारे लोग कहते हैं भाई पहले तो सुनसान गलियां थी, अब तो हम्किंग हो रहा है। किसी ने ध्यान नहीं दिया साहब। हमने, एकनाथ शिंदे साहब ने, देवेंद्र जी ने आज बांद्रा वर्ली सीलिंग क्या देखो, ये 39% व्हीकल्स को अगर प्रोविजन कर दिया कि बांद्रा खार सांता क्रूज से जाए ही नहीं, अधिकार तो सबका है, लेकिन उनको अल्टरनेटिव अगर दिया बाहर से चले जाए,
तो कितना एरिया डिकंजेस्ट होगा। इसके लिए बांद्रा से वर्सोवा सी लिंक 7,000 करोड़ का काम शुरू हो गया, 3 साल में पूरा हो जाएगा, पूरा एरिया डिकंजेस्ट हो जाएगा। ये डेवलपमेंट का काम है, ये डेवलपमेंट का काम है। गरीब की अगर मेरी बहन प्रेग्नेंट है तो भाभा हॉस्पिटल में गायनेक वार्ड में ये स्थिति उन्होंने निर्माण की। मैं गया था, भाभा हॉस्पिटल खड़ा था, तो एक मेरी बहन प्रेगनेंसी में डॉक्टर को कह रही कि मुझे ट्रीटमेंट चाहिए, मैं 2 कदम चल नहीं सकती। डॉक्टर भाभा का उसको कहता है कि मेरे यहाँ पर गायनेक वार्ड नहीं, स्पेशलाइज डॉक्टर नहीं, आपको वाडिया जाना पड़ेगा। परे कहाँ जाएगी 2 कदम में चलने वाली हो। हमने इस मिशन को लिया, सेवक इस नाते लिया, क्योंकि हमारी प्रेरणा उस भारत की प्रेरणा है। आज आप जाइए, भाभा हॉस्पिटल के सामने एक नई विंग खड़ी है, ग्राउंड प्लस 11 स्टोरी, 3 ऑपरेशन थिएटर, 2 NICU, बच्चों का ICU, गायनेक वार्ड, ऑपरेशन थिएटर और 100 बेड नया भाभा हॉस्पिटल अगले विंग में लोगों की सेवा में दे रहे हैं। ये सेवा और ये भारत ऊपर वाला करे किसी को भी कैंसर ना। मैंने देखा है गरीब के घर में, और आप इस कल्पना को सोचिए, अगर हमारे साथ काम करने वाला ड्राइवर, कुक, सर्वेंट वो बीमार है तो अपने घर पे बीमारी आएगी, वो आएगी, हमको उससे बचना है, उसको भी बचाना है। आप घर में 6 साल का कैंसर पेशेंट रो रहा है, उसकी मां रो रही है, गैसरबाग की गली में मैंने देखा, मैंने मां को पूछा भाई हुआ क्या है, वो 3rd लेवल का कैंसर हुआ है। मैं बोला टाटा हॉस्पिटल लेके चलो, अनअफोर्डेबल के लिए एक ही हॉस्पिटल है। टाटा हॉस्पिटल में डॉक्टरों की इच्छा बहुत है, काम अच्छा करते हैं, लेकिन बर्डन इतना है कि 2-2 महीना अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। सोचिए अपने घर में तड़पने वाला 2 महीना बच्चा हम देखेंगे तो क्या लगेगा। हमने उसको भी मिशन मान लिया सेवक इस नाते। आज मुझे बताते हुए खुशी होती है, आप सबको मैं निमंत्रण दे रहा हूं, आने वाले सप्ताह में भाभा हॉस्पिटल के सामने पुलिस क्वार्टर्स है, पुलिस क्वार्टर्स के बाजू में पुलिस का बंगला है, पुलिस बंगले के पीछे वाटर डिपार्टमेंट और पेडिट स्कूल है, उसके बीच में प्लॉट आइडेंटिफाई किया, रिजर्वेशन डाला, बजट अलोकेशन किया, टेंडर निकाला, बिल्डिंग प्रपोजल प्लान अप्रूव किया, सुपर स्पेशलिटी 165 बेड का कैंसर हॉस्पिटल बांद्रा में बना। जो काम हो उसमें काम करने का प्रयास किया है, फिर भी और काम बाकी है। मेरा मिशन है बांद्रा खार सांता क्रूज में रहने वाले आप जैसे हर किसी की बड़ी गाड़ी मेहनत से जो प्रॉपर्टी बनाई है आपने, घर हो, दुकान हो, जो भी हो, आज अगर उसकी कीमत 1 रुपया है तो अगले 5 साल में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर करूंगा, गार्डन हो, ग्राउंड हो, स्पोर्ट्स फैसिलिटी हो, हेल्थ फैसिलिटी हो, ट्रैफिक डिकंजेशन हो, BMC का वार्ड हो, और कोई फैसिलिटीज हो, इतनी करूंगा कि 1 रुपए की आपकी प्रॉपर्टी 5 साल में 10 रुपए की हो जाएगी, 10 गुना उसका भाव बढ़ जाए। इतना काम करना। अब ये प्रेरणा आती कहां से? हेमू कलानी जी जैसे स्वतंत्र सेनानियों से। उन्होंने ये भारत देखा है, रोने वाला भारत नहीं देखा है। ये हमारे अपोजिशन वाले तो सिर्फ रोने का काम करते, लड़ने वाला भारत है। और उस भारत के निर्माण में मैं अभिवादन करता हूं हेमू कलानी जी के पूरे जीवन को। और आप सब लोग इस तरीके से कार्यक्रम में आए हैं, मैं आपको भी सलाम करता हूं, क्योंकि मौज मजा करने के लिए तो 100 कार्यक्रम में मैं उनके विरोध में नहीं हूं, बावजूद आप इसके यहाँ आए हैं। इन्होंने बताया हमारा माइनॉरिटी स्टेटस कॉलेज है, सर ने कहा BSc IT चाहिए, हमने कहा दिलवाएंगे, दिलवा देंगे। हमको NAC का अपग्रेडेशन चाहिए, हमने कहा दिलवा देंगे, NAC से अप्रूव करवा देंगे। आपने कहा कि भाई केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री की योजना है, उसमें से स्पेशल ग्रांट आती है, सबसे पहली ग्रांट मुंबई में किसी कॉलेज को मिली तो इसी सिंधी लैंग्विस्टिक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट को आपके इस कॉलेज को मिली, और दिलवाने में हमने काम। मैं ये बोलता रहूंगा तो 2 घंटा बोलता रहूंगा, इसके लिए ज्यादा बोलूंगा तो वोट कम हो जाए। संक्षिप्त में सही बोला तो वोट बचे, लेकिन ये वोट के लिए नहीं मित्रों, ये सच की बात है। और इसके लिए आप सबके सामने रखा, और ये अवार्ड जो मिला जिसके लिए आपने सम्मान किया, वो अवार्ड क्या, वो मेरा कर्तव्य है कि महाराष्ट्र के असेंबली में आपकी आवाज बनकर
मैं आपका वॉइस बनकर वहां जाता हूं और विद रूल्स रेगुलेशंस मैं वहां पर अपनी बात जनता की बात रखता हूं, उसके कारण ये अवार्ड मिला है। और इसके लिए ये अवार्ड ये मेरा अकेले का नहीं, ये अवार्ड मैं आप सबको डेडिकेट करता हूं, आप सबको अर्पण करता हूं, क्योंकि आपके वोट के कारण ये मुझे मिला है। आने वाले समय पर फिर एक बार चूक न करें, गलत लोग गलत भाषण भड़काऊ करके वो लोग वोट डालने आ जाते हैं, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ वोट, और हम छुट्टी है, वोट तो लाइन में कौन खड़ा होगा, और अपने वोट का परसेंट कम हो जाता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, वो भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक महाराष्ट्र श्रेष्ठ भारत, और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जिस मिशन से हम आगे लेके जा रहे हैं, आपका एक एक वोट निकालना और निकलवाना है, दोनों जिम्मा आपका है। आपके लिए काम करना, सेवा करना और कमिटमेंट देना 24/7 ये मेरा कमिटमेंट है। इसी नाते को आगे लेकर चले। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थोड़ा ब्रेक ज्यादा हुआ है, अब उसको रोकते हैं और मूवी को शुरू करते हैं, नहीं तो मेरे को गाली पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नो केक जोरदार ताड़ी जैसे एक दफा बनी देखिए, हर हर हेमू कालानी जी के ऊपर एक फिल्म है। हेमू कालानी जी हमारे सिंधी समाज के बड़े पेट्रियाटिक लीडर थे और उनका जो जीवन है, उन्होंने जो कठिन परिस्थितियों में इंडिपेंडेंस की लड़ाई की, तो हमारे सिंधी समाज का ये छोटा ट्रिब्यूट है उनके लिए। और इस फिल्म के थ्रू उनकी जर्नी, उनकी सक्सेस, उनका स्ट्रगल और उनकी जो परसिवेरेंस है, ये सब का डिस्प्ले हमको मिलता है और हम यूथ ये सब देख के इंस्पायर होते हैं। तो यही एक विषय है कि हमने ये पिक्चर रखा है और आशीष शेलार जी हमारे रिस्पेक्टेड लीडर है और मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय सिंधी समाज को दिया। देखिए, आशीष शेलार जी के बारे में मैंने तारीफ़ नहीं की है, मैंने सिर्फ वो बोला है जो हर बांद्रा खार सांता क्रूज़ का आदमी दिल से उनके लिए सोचता है। वो एक बहुत ही पराक्रमी व्यक्ति है, ये हम सब जानते हैं। और उनकी स्पीच पे हमने देखा है कि पिछले 10 साल में बांद्रा खार सांता क्रूज़ में कितना कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट हुआ है और आगे चल के कैंसर हॉस्पिटल, मेट्रो लाइन और ऐसी कई सारे विषय है जो हमको रियल इस्टेट की जो प्राइसिंग बोला ग्रो होएगी, तो ऐसे बहुत सारे विषय है जो हम रेसिडेंट्स को बूस्ट करते हैं और हम अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानते हैं कि उनके नेतृत्व में हमको उनसे सीखने का मौका मिला है। देखिए, बी कंदारी ग्रुप एक 45-year-old रियल इस्टेट कंपनी है जो मेरे ग्रैंडफादर ने चालू की, फिर मेरे फादर ने संभाली और मैं भी उनके साथ संभाल रहा हूँ। साथ ही साथ मैं हमारे जो सीएम साहब एकनाथ शिंदे जी, उनके पक्ष में महाराष्ट्र कार्यकारिणी सदस्य और मुंबई निरीक्षक हूँ युवा सेना का। और हम महायुति की अलायंस है और हम बिलीव करते हैं कि अच्छा काम होना चाहिए, सच्चा काम होना चाहिए, प्रो डेवलपमेंट और प्रोग्रेसिव काम होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं अर्जुन कंधारी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इतनी ज़बरदस्त फिल्म को हेमू जी के बारे में जो बनाई गई है, जो उन्होंने सहा है आज़ादी के टाइम में, उनके जो मतलब कर्मठ उन्होंने जो मेहनत की, लोगों को मोटिवेट किया, आज़ादी हुई हिंदुस्तान के लिए जो मेहनत अपने आप को कुर्बानी दी और कुर्बानी के लिए लोगों को साहस किया। मैं उस जैसे एक महान नेता के ऊपर एक फ़िल्म बनाई और इस तरह की फिल्मों को प्रमोट करने, इस तरह की फिल्मों को आगे बढ़ाने, हम जैसे युवाओं तक, आगे आने वाली जनरेशन तक पहुंचाने के लिए अर्जुन कंधारी जी और उनकी जो ग्रुप है, उन्होंने मिलकर ये एक फंक्शन रखा है। और मैं चाहूँगा अर्जुन जी से कि इस तरह के फंक्शन आगे भी वो करते रहे और हम जैसे लोगों को और हमारे जैसे युवाओं को प्रमोट करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। जय महाराष्ट्र सभी को। सर्वप्रथम सुपर हीरो की मूवीज़ सभी देखने जाते हैं। आज हमारे पेट्रियोटिक हीरो हेमू कालानी जी के संदर्भ में जो ये पिक्चर बनी है, ये पिक्चर के माध्यम से हम सबको एक प्रेरणा मिलती है कि उस समय में उन्होंने जो भी कुछ सहा था, उस इतना सहने के बावजूद भी आज सिंधी समाज एक ज़ोरदार समाज है, हम सब में उभर के रहा है। आप सभी जानते हैं अर्जुन कंधारी जी, बांद्रा सांता क्रूज़ खार की पब्लिक, हर एक पब्लिक पहचानती है अर्जुन कंधारी जी को। ये महाराष्ट्र के कार्यकारिणी सदस्य है और मुंबई के निरीक्षक भी है युवा सेना के। तो हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में हमसे जितना हो सकता है अच्छा काम करते हैं। अर्जुन जी सदैव हमारे लिए खड़े रहते हैं और हमारे दमदार नेता आमदार
शेलार जी, आशीष शेलार जी, इनका भी कल जन्मदिन है। इस अवसर पे उन्हें भी हम हार्दिक बधाई देना चाहते हैं और ऐसे ही कार्यक्रम हम करते रहें। अर्जुन जी से ये अपेक्षा करते हैं कि आने वाले कुछ समय में विधानसभा के इलेक्शन जब तक चालू है, उस चालू होने के बावजूद भी और उसके बाद भी ऐसे ही हम सबको प्रेरणा देते रहे, हमारे लिए ऐसे ऐसे कार्यक्रम रखते रहें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। देखिए, ये एक कम्युनिटी ड्रिवन मूवी है। ये एक रीजनल सेक्टर में करी जाती है और इसकी जो स्क्रीनिंग है वो उल्लासनगर में होगी ये फिल्म की। जो उनके सन पप्पू कालानी जी है, हेमू कालानी जी के सन, वो भी एक काफ़ी पराक्रमी व्यक्ति रह चुके हैं, सिंधी समाज के एमएलए रह चुके हैं और उल्लासनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में बड़े धूमधाम से ये मूवी चलेगी और सारे सिंधी भाई बहन जाएंगे इस पिक्चर को देखने को और एक अच्छी पेट्रियाटिक सीख मिलती है। आज गांधी जयंती है, गांधी जयंती के दिन पे आज सिंधी समाज का ये छोटा सा एक कार्यक्रम है जो हम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑल करने मांगते हैं। ये सिर्फ यूथ को सिखाता है कि कैसे स्ट्रगल, परसिवरेंस और सहनशीलता से बड़ी जंग जीती जा सकती है।